हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग यानी कि दुर्ग यूनिवर्सिटी में अगर आप प्रथम सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म शुरू हो गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दुर्ग यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, क्या प्रोसेस होगा, इसके साथ ही कौन कौन से कोर्सेज का यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भराया जा रहा है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत यहाँ पर स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म ओपन हो गया है। उसके संबंध में यहाँ पर पूरी नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के डेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो 3 चरण में आपके यहाँ पर जो एडमिशन का प्रोसेस कराया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर पहले चरण की बात करें तो आपका पहले चरण की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 5 जून से शुरू हो गया है। इसमें आप 15 जून तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भर लेने के बाद आपका जो मेरिट लिस्ट है 16 जून को जारी कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपका नाम किसी कॉलेज में आ जाता है तो आप 16 से लेकर 20 जून के बीच आप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इस प्रकार से आपकी फर्स्ट राउंड की यहाँ पर जो है एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड चरण के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है 21 यहाँ पर जून से शुरू हो जाएगा। आप 21 से लेकर 30 जून के बीच आपको नया फॉर्म भरने का यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। आप नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकेंड चरण का जो मेरिट लिस्ट है 1 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच आप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो थर्ड राउंड की एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इसमें 8 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आप जो है नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद 22 जुलाई को आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 22 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप एडमिशन ले सकते हैं। इस प्रकार से 3 चरण में आपके यहाँ पर जो है एडमिशन की प्रोसेस कराई जा रही है। अगर दोस्तों 3 राउंड की यहाँ पर एडमिशन कंप्लीट हो जाने के बाद भी सीट खाली रह जाती है, उस कंडीशन में कुलपति की अनुमति से यहाँ पर जो है प्रवेश की अंतिम तिथि 14/8/2025 रखा गया है। यानी 14 अगस्त तक यहाँ पर जो है आपको कुलपति के आदेश से आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही पर कौन कौन से कोर्सेज के लिए यहाँ पर पोर्टल खोला गया है, कौन कौन से कोर्सेज का फॉर्म भरा आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो बीए, बीएससी, साथ ही बीसीए, बीबीए, इसके साथ ही बीएससी गृह विज्ञान, बीए और डीसीए, ये जो कोर्सेज हैं इन सभी कोर्सेज के लिए अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी एडमिशन का प्रोसेस है स्टार्ट हो गया है। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या जो है दिशा निर्देश है उसके बारे में यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया है। आपके पास एबीसी आईडी होना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर आपने जो अपार आईडी यानी एबीसी आईडी नहीं बनाया हुआ है तो जल्दी से एबीसी आईडी बना लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको एबीसी आईडी की जरूरत पड़ने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर है उसे आप ओपन करेंगे। सर्च बार पर आकर आपको दुर्ग यूनिवर्सिटी या हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी लिख के सर्च करना है। अब जैसे ही सर्च करेंगे हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की ऑफिशियल साइट है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही आप इस पेज में नीचे आएंगे आपको एडमिशन फॉर्म सीजन 2025-26 लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर सिंपली आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर प्रोफाइल बनाने का साथ ही प्रोफाइल लॉगिन करने का पेज आ जाएगा। अब दोस्तों कौन से कॉलेज में कितने सीट है यहाँ पर आप कॉलेज वाइज पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो सीट उपलब्धता की जानकारी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट कोर्स लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी कॉलेज का नाम आ जाएगा। तो आपको जिस कॉलेज में कौन सी सीट है वह देखना है तो उस कॉलेज को आप सिलेक्ट कर लीजिए और नीचे आपको कोर्स को सिलेक्ट कर लेना होगा और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से उस कॉलेज में कितने सारे यहाँ पर सीट है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी आ जाती है। इसी प्रकार से किसी भी कॉलेज में कितना सीट है वह आप यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज का यहाँ पर फॉर्म भराया जा रहा है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब दोस्तों फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एबीसी आईडी बनानी होती है। तो अगर आपने अभी तक एबीसी आईडी नहीं बनाया हुआ है तो आप अपने मोबाइल से एबीसी आईडी बना सकते हैं। आप अपने मोबाइल से एबीसी आईडी कैसे बनाएंगे इसके बारे में हमने पूरा कंप्लीट वीडियो पहले ही बना रखा है। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। उस वीडियो को देखकर सबसे पहले आप एबीसी आईडी बना लीजिए। इसके बाद जैसे ही आप इस पेज में नीचे आएंगे यहाँ पर आपको साइन इन करने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर आपका अकाउंट पहले से यहाँ पर बना हुआ है तो यहाँ पर साइन इन कर लीजिए। अदरवाइज यहाँ पर आपको नया जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले नेम आप एप्लीकेंट लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम
जो भी आपकी जो है नेम होगी, आप अपने सर्टिफिकेट के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको नाम का स्पेलिंग है उसे रखना पड़ेगा। इसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए, मंथ को सिलेक्ट करेंगे और डे पर क्लिक करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब नीचे देखेंगे तो आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नीचे फादर्स नेम लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आप अपना फादर्स नेम लिखेंगे। नीचे मदर्स नेम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आप अपना मदर्स नेम सर्टिफिकेट के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। नीचे आपसे ईमेल आईडी मांगी जा रही है तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद नीचे देखेंगे तो ABC आईडी यहाँ पर मांगी जा रही है, तो जो भी आपने डिजी लॉकर के थ्रू ABC आईडी बनाया होगा जिसे आप अपार आईडी भी कहते हैं, उसी आईडी को यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। ABC आईडी डालने के बाद नीचे आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड बना लीजिए। तो पासवर्ड की जो लेंथ होगी 8 से 20 कैरेक्टर के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही अल्फ़ाबेट का जो है अपर केस, लोअर केस, साथ ही स्पेशल कैरेक्टर को मिक्स करते हुए आपको यहाँ पर पासवर्ड जनरेट करना होगा। पासवर्ड बना लेने के बाद दोबारा उसी पासवर्ड को डालकर यहाँ पर आपको कन्फर्म करना है। अब नीचे देखेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। नीचे आपसे कैप्चा कोड मांगी जा रही है, तो यहाँ पर इस जो कैप्चा कोड है उसे यहाँ पर आपको फिल करना होगा और नीचे साइन अप लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप साइन अप की इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो भी आप इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं यहाँ पर आ जाएगा, उसे आप दोबारा अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर इन्फॉर्मेशन सही होता है तो नीचे कंफर्म लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से देखेंगे तो आपको वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है, तो वेरीफाई यूर अकाउंट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ईमेल आईडी मांगी जा रही है, तो उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर दोबारा एंटर करना होगा। नीचे आपसे OTP मांगी जा रही है, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है और नीचे सबमिट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पर वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है, तो नीचे क्लिक हियर टू लॉगिन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने लॉगिन करने का पेज है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन इन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप साइन इन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो आपसे ABC आईडी मांगी जा रही है, तो जो आपने ABC आईडी फॉर्म भरते समय दिया हुआ है वही ABC आईडी यहाँ पर आपको यूजर नेम के तौर पर यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद नीचे जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को डालेंगे। इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क करना होगा और सबमिट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका प्रोफाइल है यहाँ पर लॉगिन हो जाता है। आपका जो डैशबोर्ड है इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों फॉर्म फिल करने के लिए नीचे माय एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे और इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर कॉलेज का मीडियम पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगर आपको जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों जो है मीडियम के आपको कॉलेज चाहिए, उस कंडीशन में बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आपको केवल इंग्लिश मीडियम का जो है कॉलेज चाहिए तो आपको ओनली इंग्लिश आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, आप किस डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को यहाँ पर जो है लेना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद सिलेक्ट कोर्स का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट यानी BA, BSc, BCom, इसके साथ ही बिजनेस जैसे कोर्सेज का यहाँ पर जो है फॉर्म भराया जा रहा है। तो आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं यहाँ पर आप अपना कोर्स को सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे यहाँ पर जो है फैकल्टी यानी इंस्टीट्यूट यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आपके कॉलेज हैं, जो कोर्स वहाँ पर अवेलेबल है, उन सभी कॉलेज का नाम आ जाएगा। तो आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलेज सिलेक्शन हो जाने के बाद बगल में प्रोसीड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अगर आप CBSE या ICSE बोर्ड से 12th किया हुआ है, अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है तो दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, आपको कुछ समय का वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। बाकी जिन सभी कैंडिडेट का रिजल्ट जारी हो गया है वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। अब इस जो है बॉक्स पर आपको चेक मार्क करना होगा। अब नीचे एट द कोर्स लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म भरने के जितने भी स्टेप हैं यहाँ पर आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी स्टेप को फॉलो करते हुए आपको फॉर्म भरना होगा। करीब यहाँ पर 7 स्टेप है। अब दोस्तों फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो है एप्लीकेशन डिटेल्स लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो डिटेल है इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम ऑलरेडी पहले से यहाँ पर फिल हुआ आ जाएगा।
अब नीचे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो SC, ST, OBC या जनरल जो भी आपकी कैटेगरी होगी यहाँ से आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सिलेक्ट हो जाने के बाद नीचे फिजिकली चैलेंज्ड यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर येस पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता पूछा जा रहा है। तो अगर आप इंडियन हैं तो यहाँ पर आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। अगर दोस्तों आप फ्रीडम फाइटर हैं तो यहाँ पर आपको येस पर क्लिक करना है, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रिलीजन यानी धर्म पूछा जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी आपकी धर्म होगी यहाँ से आपको अपना धर्म सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद नीचे आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होगा तो येस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं होगा तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। आगे आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है। अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो आपको येस पर क्लिक करना है, अदरवाइज यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। अब नीचे आपसे मीडियम पूछा जा रहा है। तो अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ाई करना चाहते हैं तो हिंदी पर क्लिक कर दीजिए। इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाई करना है तो आपको इंग्लिश पर क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट का ग्रुप पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप कोर्स सिलेक्ट किए हुए हैं उसमें जो भी ग्रुप आते हैं यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपने साइंस सिलेक्ट किया हुआ है तो मैथ और बायो का यहाँ पर जो है ग्रुप आ जाएगा। तो जिस ग्रुप से आप पढ़ाई करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है संकाय में परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर आप जो है अपने कोर्स में परिवर्तन करना चाहते हैं उस कंडीशन में आप यहाँ पर येस पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नीचे आपसे एड्रेस का डिटेल मांगा जा रहा है। सबसे पहले आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको हाउस नंबर लिखना होगा, लैंडमार्क यानी आसपास के एरिया का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी चौक होगा उसका नाम लिख सकते हैं। सिटी, विलेज या टाउन लिखा हुआ आता है तो आप अपने सिटी या विलेज या टाउन का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आप अपना पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे। यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है और नीचे आपको पिन कोड दे देना होगा। इस प्रकार से आपका एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाता है। अगर आप अपने गार्जियन या फादर का मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो एड्रेस में नीचे आप अपने गार्जियन या फादर का मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद नीचे देखेंगे तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी पत्राचार व्यवहार का पता यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो आपका जो है पत्राचार व्यवहार यानी करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तो उसे आप पूरा फिल कर लीजिए। अदरवाइज दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ आता है। इस बॉक्स पर आप चेक मार्क करेंगे। इस बॉक्स पर जैसे ही आप चेक मार्क करेंगे आपका जो एड्रेस है ऑटोमेटिक यहाँ पर पूरा फिल हो जाएगा। इसके बाद जो भी आप डिटेल डाले हैं एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए और नीचे देखेंगे तो सेव एंड प्रोसीड लिखा हुआ एक बटन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका फर्स्ट स्टेप है कंप्लीट हो जाता है। अब सेकेंड स्टेप में हमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। अब फोटो की साइज़ देखेंगे तो आपकी फ़ोटो की साइज़ करीब 100 KB के अंदर होनी चाहिए। वही सिग्नेचर की साइज़ है वह 100 KB के अंदर होनी चाहिए, तभी आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर है अपलोड हो पाएगी। सबसे पहले आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज कर लीजिए। रिसाइज कर लेने के बाद यहाँ पर चूज फाइल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फाइल में जाकर आप अपने फ़ोटोग्राफ्स को सिलेक्ट कर लीजिए। फोटोग्राफ से सिलेक्ट हो जाने के बाद नीचे अपलोड फ़ोटो लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपका फोटोग्राफ्स है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फाइल में जाकर आपको सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेना होगा और नीचे अपलोड सिग्नेचर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे तो आपको फोटो और सिग्नेचर है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद नीचे सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और आपके सामने यहाँ पर थर्ड स्टेप है आ जाएगा। अब इसमें आपको एकेडमिक डिटेल है उसे आपको फिल करना है, जैसे कि 10th 12th का आपको डिटेल है उसे आपको यहाँ पर पूरा फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो 10th स्टैंडर्ड यानी कक्षा 10वीं का डिटेल फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड का नाम पूछा जा रहा है, तो कक्षा 10th आप कौन से बोर्ड से किए हुए हैं उसे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आएंगे तो सभी बोर्ड का नाम आ जाएगा। अगर दोस्तों आप CBSE बोर्ड से 10th किए हुए हैं तो देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपन बोर्ड से किए होंगे तो CG ओपन बोर्ड लिखेंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से किए होंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, तो आपने कौन से ईयर में 10th पास किया हुआ है उस ईयर को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर स्कूल का नाम पूछा जा रहा है, तो आपने 10th कौन से स्कूल से पास किया हुआ है उस स्कूल का नाम यहाँ पर आपको पूरा फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर डिवीजन या ग्रेड पूछा जा रहा है, तो आपका 10th में कौन से डिवीजन से आप पास किए हुए हैं या कौन से ग्रेड मिला हुआ है उसे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको मार्क्स ऑब्टेन पूछा जा रहा है कि आपको कितना नंबर मिला हुआ है,
तो टोटल मार्क्स में से आपको कितना नंबर मिला हुआ है सभी सब्जेक्ट को मिलाकर उसे यहाँ पर आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स है उसे फिल करेंगे और इस प्रकार से परसेंटेज है यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगा। आगे आपसे रोल नंबर यहाँ पर डालने के लिए कहा जा रहा है, तो आप अपना 10th का रोल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद नीचे देखेंगे तो 10+2 यानी 12th का यहाँ पर डिटेल डालने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आप 12th का बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, स्कूल का नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, साथ ही यहाँ पर डिवीजन देना है। इसके बाद आपको कितना नंबर मिला हुआ है वह लिखेंगे, टोटल कितना नंबर का था वह लिखेंगे। इसके बाद आप अपना यहाँ पर रोल नंबर डाल दीजिए। इस प्रकार से 10th और 12th का डिटेल आप यहाँ पर अच्छे से फिल कर लेंगे। 10th और 12th का डिटेल फिल कर लेने के बाद नीचे देखेंगे तो सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और इस प्रकार से आपका 3rd स्टेप है वह कंप्लीट हो जाता है। अब 4th स्टेप में हमें डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ पर पूरी लिस्ट दे रखी है। सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करेंगे, 12th का सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट है उसे आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप SC ST या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपके पास माइग्रेशन है उसे भी आप यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपके पास कोई एक्स्ट्रा और सर्टिफिकेट है उसे भी अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज इसे जो है आप छोड़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने सर्टिफिकेट को यहाँ पर जो है रिसाइज कर लीजिए। जो सर्टिफिकेट की साइज यहाँ पर 200 KB से कम होनी चाहिए। सर्टिफिकेट रिसाइज हो जाने के बाद सबसे पहले 10th का सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। चूज फाइल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फाइल में जाकर आप अपने 10th के सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो टाइप लिखा हुआ आता है। अगर आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है यानी आपकी मार्कशीट आ गई है तो आपको ओरिजिनल पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर है उसे एंटर कर देंगे और यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट है यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको 12th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल में जाकर जो है सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर दोस्तों अभी आपका जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया हुआ है, उस कंडीशन में जो भी इंटरनेट से जो जारी किया हुआ रिजल्ट है उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोविजनल लिखा हुआ आता है, उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रोल नंबर एंटर करेंगे और अपलोड कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। इसके साथ ही आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उसे अपलोड कर दीजिए। दोस्तों सारा सर्टिफिकेट अपलोड हो जाने के बाद नीचे स्किप एंड प्रोसीड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगले स्टेप में हमें यहाँ पर जो है सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। साथ ही ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कौन से ग्रुप है यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों आप जिस कॉलेज में अप्लाई किए हुए हैं उस कॉलेज में कौन सा ग्रुप अवेलेबल है उसी के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। अगर दोस्तों आपने जो है BSc में यहाँ पर जो है मैथ सेलेक्ट किया हुआ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक्स्ट्रा वेटेज का ऑप्शन है। अगर दोस्तों आपके पास NCC स्काउट गाइड A सर्टिफिकेट B सर्टिफिकेट या खेलकूद प्रमाण पत्र का कोई भी सर्टिफिकेट है तो उस ऑप्शन को आप यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई एक्स्ट्रा वेटेज वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो नीचे आके आपको सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर डायरेक्ट क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म का प्रीव्यू है यहाँ पर आ जाएगा। जो भी आप डिटेल डाले हैं सारे डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सभी डिटेल आप अच्छे से चेक कर लीजिए। इसके बाद नीचे आई कंफर्म द एबव लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और नीचे आपको कंफर्म एंड सबमिट लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। अब नीचे आपको प्रिंट करने के लिए प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। अगर दोस्तों मोबाइल में आपका एप्लीकेशन फॉर्म है सेव नहीं होता है तो आप किसी भी नज़दीकी कंप्यूटर शॉप में जाकर आप इसका जो है प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म के ऑप्शन पर जाएंगे तो देख सकते हैं आपने जो फॉर्म भरा हुआ है यहाँ पर देखने को मिल जाता है और व्यू पर क्लिक करके आप इसे यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप किसी एक कॉलेज में अगर आपका नाम नहीं आता है तो दूसरे कॉलेज में नहीं आता है तो आपका नाम तीसरे कॉलेज में कैसे आएगा, उसके लिए आपको बहुत सारे कॉलेज को ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर जो है बेनिफिट मिल पाएगी। उस कंडीशन में यहाँ पर आपको जो है सभी कॉलेज के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है। जैसे कि आपने यहाँ पर एक फॉर्म भर लिया है तो दोबारा आपको जो है दूसरे कॉलेज के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर माई एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपको दोबारा यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करने का पेज है आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, कोर्स का नाम सेलेक्ट करेंगे और नीचे जिस कॉलेज में आपको और फॉर्म भरना है उस कॉलेज को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो भी फॉर्म का जो स्टेप है सारी स्टेप आपको फॉलो करते हुए आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो कोई स्टेप है आपको यहाँ पर जो दोबारा फिल करने की आवश्यकता नहीं है।
जो भी आपने पहले फिल किया हुआ है वही डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगा। बस दोस्तों आपको इस पेज पर नीचे आके आपको जो है सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस प्रकार से देखेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर जो है सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके यहाँ पर फॉर्म पर 2 कॉलेज के लिए यहाँ पर फॉर्म भरा चुका है। उसी प्रकार से आप बारी बारी जितने भी कॉलेज में फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों करीब आप यहाँ पर 10 कॉलेज का फॉर्म आप यहाँ पर इस प्रकार से भर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से ही हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर पाएंगे।